प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े ने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री ममता कुलकर्णी को न सिर्फ संन्यास की दीक्षा दी है बल्कि उन्हें महामंडलेश्वर की पदवी भी दी है। उनका पट्टाभिषेक किया गया है। हालांकि इसे लेकर तमाम संत महात्मा एतराज जता रहे हैं। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए जगत गुरु हिमांगी सखी जी मां हैं, उनसे बात करते हैं। आखिर आपका एतराज किस बात पर है? देखिए, मैं कभी आज तक एतराज नहीं करती आई हूँ फिल्म स्टार्स के ऊपर। वो कौन आई, हर्षा रिचारी अभी बेचारी आई, और मैंने कभी उन पे कमेंट नहीं किया। मैंने यही कहा सनातन को वो जानने आई है, जोड़ने आई, बहुत अच्छी बात है। मगर जहां तक ममता कुलकर्णी की बात आती है तो ममता कुलकर्णी को आप लोगों ने दीक्षा दे दिया। पहली तो अखाड़े का नाम ही है किन्नर अखाड़ा। किन्नर अखाड़ा में महिला कैसे है ना, एक तो ये प्रश्न चिन्ह आता है यहाँ पे। उसके बाद दूसरा ये बात आती है कि ममता कुलकर्णी जेल में भी रही हैं। ममता कुलकर्णी के ऊपर ड्रग्स के भी आरोप लगे हैं। ममता कुलकर्णी डी कंपनी के साथ इनका जुड़ाव रहा है। ये पूरा समाज जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, इसमें कुछ छुपा नहीं है। और फिर भी उसको ये बात कही गई कल कि ये सब अफवाह है। तो किस बेस पे ये सब अफवाह जो बताया जा रहा है किन्नर अखाड़े के किन्नरों के प्रति जो वो बोल रहे हैं, तो उसका प्रमाण दे कि ये अगर अफवाह है तो ये सब अफवाह होता तो इतनी बड़ी बात मुद्दा उठाता अपना ममता कुलकर्णी के ऊपर। डी कंपनी में सम्मिलित हुई, इनके डी कंपनी के साथ रिलेशंस रहे हैं, और जो फिल्म स्टार्स थे पुराने, गोविंदा जैसे कई ऐसे आइकॉन इंडस्ट्री के, फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, उन्होंने भी डी कंपनी का त्याग कर दिया था जब डी कंपनी के ऊपर इतनी बड़ी बात उठी थी, बम ब्लास्ट भी हुए थे। तो उस दौरान कंटिन्यू ममता कुलकर्णी डी कंपनी के साथ रही, और अचानक से ममता कुलकर्णी भारत में प्रकट हो जाती हैं। प्रकट होने के बाद अपना सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे तमाम वीडियोस वायरल करती हैं। वीडियो वायरल करने के बाद अचानक से कुंभ के अंदर भी प्रकट हो जाती हैं, और कुंभ के अंदर में भी प्रकट होने के बाद महामंडलेश्वर की पदवी। क्या महामंडलेश्वर की पदवी इतनी सस्ती हो गई है, इतनी गिर गई है महामंडलेश्वर की पदवी कि किसी को भी आप लोग उठा के महामंडलेश्वर की पदवी देते हो जिन्हें ABCD का नॉलेज नहीं है? मैं कहती हूँ आप देना चाहते हैं ना, तो पहले उन्हें शिक्षित तो करें, फिर उन्हें दीक्षित करें। दीक्षित करके उन्हें महामंडलेश्वर अगर बनाना है तो प्रॉपर वे में बनाइए। मुंडन भी क्यों नहीं करवाते हैं आप? मुंडन तक नहीं करवाते। ऐसा कौन सा ये सन्यास दीक्षा का नया परंपरा स्टार्ट हो गया है? और जो मतलब आपको जो एतराज है वो ममता कुलकर्णी की जो पिछली लाइफ है उसको लेकर के आपका एतराज है, आपका सवाल है, आपका विरोध है? देखिए, ये बात आपने सही कही और एकदम राइट है। पिछली बैकग्राउंड को पहले देखिए, और वो बैकग्राउंड अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, ये पूरा समाज जानता है। आज अगर वो आई है यहाँ पे, दीक्षा ले ली है, तो क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है? और भी कई फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं, वो क्यों नहीं दीक्षा ले रहे, वो क्यों नहीं आ रहे हैं? सिर्फ ममता कुलकर्णी उठ के आ गई है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी वैसी बात तो नहीं है कि डी कंपनी ने आगे कर दिया ममता कुलकर्णी को, जाओ तुम सनातन धर्म में जुड़ जाओ कैसे न कैसे करके, और फिर बाद में आगे का हम रणनीति बनाए। बहुत बड़े सवाल आप खड़े कर रही हैं। आपका कहना है कि किसी के इशारे पर भेजा गया है ममता कुलकर्णी को, ये आरोप है आपका? दैट्स ट्रू। हो सकता है। अभी कल मुझे किसी ने सवाल पूछा था कि इंटेलिजेंसी वगैरह सब छानबीन करके ही एंटर करती हैं, सब कुछ करती है। तो मैं कहती हूं, मैं इंटेलिजेंसी पे भी सवाल कभी नहीं उठाती हूं, आज पहली बार बोल रही हूं। अगर इंटेलिजेंसी भी कभी कभी फेल हो जाती है, ये हमने आपने देखा है। मुंबई जैसे शहरों में बड़े बड़े बम ब्लास्ट हो चुके, कई निर्दोष बेचारे मासूम लोग मारे गए हैं बम ब्लास्ट में, तो इंटेलिजेंसी वहां पे भी तो फेल हुई है। तो क्या यहाँ पे इंटेलिजेंसी फेल नहीं हो सकती है? हो सकती है। और इसीलिए आपने देखा अभी भी मुसलमानों को बैन किया गया है कुंभ के अंदर। क्यों किया गया? कुछ तो रीजन होगा ना जो बैन करने का, कि मासूम बेचारे जो, लेकिन एक सवाल ये है कि कर लीजिए, मासूम जो मुस्लिम हैं बेचारे, उनको दुकानें क्यों नहीं लगाने दी? उनका उपयोग करके
कुछ भी गतिविधि कुंभ के अंदर हो सकती है। इसीलिए उन मुस्लिम्स को बैन कर दिया गया। उनके प्रति कोई सरकार को विरोध नहीं है, उनके प्रति कोई सरकार गलतफहमी नहीं रख रही है, मगर उनके ऊपर उनके नाम पे लांछन ना उड़े, उनका कोई दुरुपयोग ना करे और कुंभ में ऐसी चीजें हो जाए जो कल उठ के उनका नाम खराब हो मुस्लिम कम्युनिटी का। मेरा सवाल ये है कि आप पिछली जिंदगी को लेकर अगर सवाल उठा रही हैं, अगर किसी ने कहीं किसी वजह से कोई गलती हो जाती है और उसका प्रायश्चित करना चाहता है, तो महाकुंभ से बेहतर कोई दूसरी जगह तो हो नहीं सकती है। दैट्स ट्रू, आप बहुत सही सवाल पूछ रहे हैं, मगर फिर भी बैकग्राउंड काउंट करता है, क्योंकि छोटा मोटी गतिविधियां होती तो ठीक थी। ये डी कंपनी की बात आती है यहाँ पे, और एकदम से कोई अचानक भारत में आता है, अचानक सनातन धर्म में जुड़ता है और अचानक महामंडलेश्वर बन जाता है, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह उठता है। सबको अलाउड है, कुंभ के अंदर सब जुड़ सकते हैं, महामंडलेश्वर बन सकते हैं, मगर महामंडलेश्वर की भी कहीं ना कहीं प्रक्रिया होती है ना। आप लोग 10 साल से अखाड़ा चला रहे हैं, जूना अखाड़ा भी कई वर्षों से चल रहा है, हम सबका सम्मान करते हैं, मगर कहीं ना कहीं आपको ये सोचना चाहिए कि उनका जो पुराना जो बैकग्राउंड है वो कहीं ना कहीं लेके किन्नर अखाड़े के ऊपर कीचड़ तो उछलेगा ही उछलेगा। आप शायद सवाल इसलिए ज्यादा उठा रही हैं क्योंकि कल ही उन्हें सन्यास की दीक्षा दी गई, शाम को, मतलब शाम का वक्त हो गया था। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार अपने चैनल पर, एबीपी न्यूज पर, कि रात के अंधेरे में उन्होंने गंगा स्नान किया, उनकी चोटी काटी गई, उनका पिंड, उन्होंने अपना पिंडदान किया। पिंडदान कौन करता है जी? जीते जी सन्यासियों में तो ये परंपरा है। छोड़िए जी, अपना पिंडदान कौन करता है? पिंडदान मैंने भी किया है जाके। मैंने ना गया जी में गई थी, अपने पितरों का पिंडदान किया और अपना पिंड जीते जी मैंने भगवान विष्णु के हाथ में दिया कि हम जब नहीं रहेंगे, हमारा पिंड अर्पण करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो भगवान विष्णु स्वयं पिंडदान करते हैं उसका। वही प्रक्रिया अपनाई गई और 1 घंटे के अंदर उनकी चादर पोशी हो गई, पट्टाभिषेक हो गया जो है वो। पूरा टकला करना चाहिए था, चोटी क्यों काटी गई? टकला पूरा करना चाहिए। सन्यास का मतलब क्या है बच्चों, मुझे बताओ? पूरा का पूरा बाल निकाल देना चाहिए कि चोटी ही काटनी चाहिए? फिर मगर मेरा तो यही कहना, मैं तो आपत्ति अभी भी बोलूंगी कि मुझे ये सही नहीं लगा कि ममता कुलकर्णी जो इतनी विवादित रही हैं और ड्रग्स के मैटर में भी जेल में भी रही हैं, है ना, तो प्रश्न चिन्ह तो उठता है। लेकिन किन्नर अखाड़ा कह रहा है कि ममता किन्नर अखाड़ा जो है, किन्नर अखाड़ा का नाम किन्नर अखाड़ा क्यों रखा गया, मुझे ये बताइए आप? ताकि किन्नरों के लिए ना। तो ममता कुलकर्णी किन्नर है? ममता कुलकर्णी, मैं पूछती हूँ, ममता कुलकर्णी किन्नर है? नहीं है ना, एक महिला है ना, महिलाओं का एक वर्चस्व होता है ना। तो जब जूना अखाड़ा ने महिला सन्यासियों के लिए एक महिला वाड़ा खोल रखा है, तो उसमें क्यों नहीं सम्मिलित हुई? क्यों किन्नर अखाड़ा? तो आपका मतलब कहा यह जाए कि आप चाहती हैं कि जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, जो सरकार हैं, वो इस पूरे प्रकरण की जांच कराएं, हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए कि इसके पीछे ये हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। वांट दैट, बिकॉज कल उठ के कुछ भी अगर यहाँ गतिविधि होगी, उसका जिम्मेदार कौन? कौन उसका जिम्मेदार? यहाँ के अगर मासूम लोगों के साथ कुछ भी हादसा हो गया, उसका जिम्मेदार कौन? अचानक से उठ के आने का मतलब क्या है? अचानक से उठ के आने का भारतवर्ष में मतलब क्या है? ममता कुलकर्णी, अचानक से कुंभ में आने का मतलब क्या है? अचानक से सनातन धर्म में घुसने का मतलब क्या है? कुछ तो बात होगी ना, कैसे ही? तौर पर कहा जा सकता है कि जगत गुरु हिमांगी सखी ने ममता कुलकर्णी के पुरानी जिंदगी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। इस बात की आशंका जताई है कि जो डी कंपनी के पुराने लोग हैं, वो ममता कुलकर्णी को एक साजिश के तहत महाकुंभ भेज सकते हैं। इस पूरे मामले की इंटेलिजेंस और सरकार उच्च स्तरीय जांच कराए और जांच कराने के बाद उस रिपोर्ट को सार्वजनिक भी करे, ताकि लोग ये समझ सकें कि आखिरकार ममता कुलकर्णी के महामंडलेश्वर बनने के पीछे की सच्चाई क्या है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।